एक और केस जेल से निकलने के बाद मेरे ऊपर हो गया आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का। और पता है किस तारीख को हुआ है? आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग चौंक जाएंगे। 19 तारीख 8वां महीना 2024, यानी फ्यूचर वाला केस जो है अभी ये हो गया। यहाँ पे जो मेरे पास कॉपी है उसमें जो है यही डेट दिखाया जा रहा है, मैं डाल दूंगा। और साथ ही साथ जो है सेक्शन मेरे ऊपर लगा 143, 176, 188, 283 और 19 तारीख को केस हुआ मेरे ऊपर, 21 तारीख को बेल मिल गया। बेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केस जो है वो 19 तारीख 8वां महीना 2024 में हुआ, यानी अभी तीसरा महीना चल रहा है और आज 21 तारीख। आज से जो है 5 महीना एडवांस का केस हो गया। और ये लेटर जो है वो थानाध्यक्ष महोदय को जो है वो सुधीर कुमार यादव जी जो सेक्टर पदाधिकारी है उन्होंने लिखा था। सादर सूचित करना है कि मैं सुधीर कुमार यादव सेक्टर पदाधिकारी सेक्टर नंबर 08 नरकटिया थाना दरपा जिला पूर्वी चंपारण आज दिनांक 19/8/2024 को समय करीब 9:30 पे गुप्त रूप से पता चला कि समय करीब 10:30 बजे नरकटिया बाजार में मनीष कश्यप चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए 10:10 बजे दरपा थाना के थाना प्रभारी उमाशंकर माझी, पुलिस अखिलेश कुमार राय, हरेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार और सब लोगों का नाम है, और वो लोग वहां पे पहुंच गए। समय करीब 10:30 उक्त सभी लोगों के साथ नरकटिया बाजार पहुंचकर विधि व्यवस्था पर नजर रखने लगे। समय करीब 11 बजे मनीष कश्यप 2 गाड़ी से आए और 10 व्यक्तियों के साथ आए एवं नरकटिया बाजार में प्रकाश शाह पे प्रमोद शाह नरकटिया थाना दरपा जिला पूर्वी चंपारण के घर के बरामदा में खड़ा होकर मुख्य सड़क जो नरकटिया से आदापुर की ओर जाती है के तरफ मुंह करके चुनावी सभा को संबोधित करने लगे। अब कमाल की बात यह है कि आचार संहिता लगा हुआ है और इन लोगों को मेरे आने की जानकारी जो है मेरे आने से 1.5 घंटा पहले हो गई। 9:30 बजे इन लोगों को जानकारी हुई और 11 बजे मैं पहुंचा वहां पे। तो जब मैं पहुंचा और आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है तो उसी समय मुझे रोक लेना चाहिए। बंगाल में बहुत सारे बीजेपी के नेता जाते हैं तो बंगाल पुलिस रोक लेता है, ना कि उनके ऊपर FIR कर देता है। रोक लेते जब इनको पता था, मेरे से परमिशन मांगते। अगर मेरे पास परमिशन नहीं होता तो मुझे कहते कि आप यहां से जाइए, आपके पास परमिशन नहीं है। मतलब ये लोग इंतजार कर रहे थे कि मनीष कश्यप गलती करे और गलती करते ही हम उसको धर लेंगे और उसके ऊपर FIR कर देंगे। जरा सोचिए, हम लोग शासन के साथ प्रशासन के साथ हाथ मिलाकर नया बिहार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी साथ दीजिए। मैं गलत व्यक्ति नहीं हूं, मैं ऑफलाइन परमिशन मांगने का प्रयास कर रहा हूं कि मुझे सभा करना है, मुझे रैली करना है, मुझे मेरे गाड़ी का परमिशन दे दीजिए। ना मुझे ऑफलाइन परमिशन मिल रहा है, ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूं तो ऑनलाइन परमिशन भी नहीं मिल रहा है। जब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अप्लाई करने के बाद जो है मुझे सभा करने का परमिशन नहीं मिल रहा है, रैली करने का परमिशन नहीं मिल रहा है, तो मैं करूं तो करूं क्या करूं? जनसंपर्क कर रहा हूं तो पूरा भीड़ आ जा रहा है, मैं कहीं उतर रहा हूं तो पूरा भीड़ आ जा रहा है, परमिशन दे नहीं रहे हैं। तो यानी लोकतंत्र में कहने का मतलब ये है कि बिहार में सब कोई चुनाव लड़ सकता है, सिर्फ मनीष कश्यप पे पाबंदी लगाया जाएगा। काहे कि मनीष कश्यप वह जो है ना, वो किसी भी बिहार के लूटने वाले को छोड़ता नहीं है, किसी भी भ्रष्ट को छोड़ता नहीं है, इसलिए ना। और मनीष कश्यप के साथ जन समर्थन है कि नहीं है वो तो आप सभी को पता है। पहले हमको फेसबुकिया समझते थे, अब जो है हम फेसबुक पे थोड़ा सा कम एक्टिव हो गए और जमीन पे ज्यादा एक्टिव हो गए। तो अब आप लोगों को मेरे जमीन पे जो है मेरी मौजूदगी से आप लोगों को डर लगने लगा, बहुत सारे लोगों को ये चीजें। तो ऐसा ना किया जाए, मैं विनती करना चाहता हूं कि मुझे कोई रास्ता आप लोग सुझाइए कि मैं करूं तो करूं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं, किससे परमिशन लूं और किस प्रकार से मैं काम करूं, किस प्रकार से मैं जनसंपर्क करूं, किस प्रकार से कैसे लोगों से मिलूं, कैसे मैं अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाऊं, कैसे जो है लोगों की बातों को मैं सुनूं। मुझे आखिर क्यों रोकने का प्रयास किया जा रहा है? हर कोई तो चुनावी सभा कर रहा है, हर कोई तो रैली कर रहा है, हर किसी को परमिशन मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं परमिशन दिया जा रहा है? क्यों?
जनसंपर्क के लिए मैं क्या करूं? अगर मुझे 10 लोगों से मिलना है, किसी गांव में जाना है, तो क्या करूं? अगर इमरजेंसी किसी के यहाँ से फोन आ गया तो क्या मैं 48 घंटे पहले आवेदन दूंगा? उसके बाद से जो है किसी के यहाँ से तबीयत खराब हो गया, किसी समर्थक का या कुछ भी, अगर मैं वहां पे जाता हूं, वहां पे भीड़ लग जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे कोई तरीका बताया जाए। मैं अब वो वाला मनीष कश्यप नहीं रह गया जो आप लोग समझते थे। इस 9 महीना जेल काटने के बाद इस मनीष कश्यप में बहुत बदलाव हुआ है। तो आप एक तरीका बताइए कि सब कोई अगर सड़क पे चल सकता है तो मनीष कश्यप को क्यों रोका जा रहा है? सब कोई अगर चुनाव लड़ सकता है तो मनीष कश्यप को क्यों रोका जा रहा है? सब किसी को चुनावी सभा के लिए, चुनावी रैली के लिए अगर परमिशन मिल सकता है तो मनीष कश्यप को क्यों नहीं मिल सकता है? मेरे लोग जो है 5-6 दिन से लगातार चक्कर लगा रहे हैं। मझवलिया ग्राउंड का जो है मुझे परमिशन नहीं दिया गया। उसकी भी बहुत लंबी कहानी है, पूरा बिहार जानेगा, पूरे चंपारण के लोग जानेंगे कि क्यों नहीं दिया गया और कैसे कैसे जो है किस किस को जो है मना किया गया। और मैंने अप्लाई किया, ऑनलाइन अप्लाई किया, मेरे पास कागज है, ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है। 48 घंटे पहले आप लोग कहते हैं अप्लाई करने के लिए, जब अप्लाई किया तो परमिशन क्यों नहीं दिया गया मुझे? आप बताइए। तो विनती है कि कम से कम परेशान न किया जाए और हो सके तो मुझे भी चुनावी समर में कूदने का मौका दिया जाए और बेवजह मेरे और मेरे समर्थकों को परेशान न किया जाए। और समर्थकों से भी मैं खासकर विनती करना चाहता हूं कि बातों को सुना जाए। फोटो, सेल्फी और वीडियो के चक्कर में आप लोग मत पड़िए, बातों को सुनिए। अच्छा लगे तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मेरे से अच्छे आदमी को एक्सेप्ट कीजिए और हम लोग अब बात करेंगे एक दूसरे से। और हाँ, हई जकर मजबूत हुई उहे हमरा संगे खड़ा हो पाई। इसलिए कि आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे जो है किया जा रहा है मेरे साथ, और पूरा बिहार देखेगा। एक नया कहानी चंपारण में लिखी जाएगी। जय हिंद।